देखिए, आज एक नया टॉपिक लेकर के हम आए हैं समाज का। यूपी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, समाज के कितने भेद होते हैं, समाज किसे कहते हैं, तो और उसमें जो शब्द दिया होता है उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। समाज विग्रह पूछा जाता है, कौन सा समाज से नाम पूछा जाता है। तो इसमें पहले जान लीजिए, अर्थ सम धन आस, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आज का अर्थ होता है कथन। अर्थात किसी बड़े चीज को ले जा करके छोटे में कन्वर्ट करना समास कहलाता है। परिभाषा अगर जानना चाहते हैं तो इसमें जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला दिया जाता है तो वहाँ पर समास हो जाता है, सामासिक पद हो जाता है। और जब उसी शब्द को अलग कर दिया जाता है तो विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर जब शब्दों का आपस में मेल होता है तो समास हो जाता है, और जब औरों का मेल होता है तो वहाँ संधि हो जाता है। तो यहाँ समाज के भेद की बात करें, समाज के कुल 6 भेद माने गए हैं। अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्वंद्व समाज और बहुब्री समाज। लेकिन इसमें अव्ययी भाव और तत्पुरुष समाज के बाद तत्पुरुष के भेद को कर्मधारय के अंतर्गत जोड़ दिया गया है और कर्मधारय का भेद युद्ध माना गया है। इस प्रकार से कुल समासों की संख्या 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समासों की संख्या 6 मानी गई है। बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्ययी भाव, इसमें पहला पद जो है पूर्व पद, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, वो प्रधान होता है या उसे अव्यय कहते हैं। तो जब पूर्व पद अव्यय हो जाए या प्रधान हो जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। बात करते हैं अव्ययी भाव। देखिए, पहला पद पूर्व पद जो होता है और एक उत्तर पद होता है, तो शब्द में पूर्व और उत्तर 2 पद होते हैं। प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद अप्रधान हो जाता है, पहला पद अव्यय भी हो जाता है, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। देखिए, अच्छे वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण जो शब्द आते हैं परीक्षा में, खासकर यही प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम आपको दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, समस्त पद, अव्यय और विग्रह हम तोड़ करके अलग अलग आपके सामने रख दिए हैं। देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिधन, दिन, यहाँ जो है इसको अव्यय के रूप में प्रति अव्यय हो गया और इसका विग्रह दिन दिन हो गया। यथाशक्ति, यथा धन शक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिकूल प्रतिधन कूल, इच्छा के अनुसार, प्रत्येक प्रतिधन एक बराबर, एक एक के प्रति, आमरण धन मरण, मरण तक, यथा क्रम, यथा धन क्रम, क्रम के अनुसार, हाथों हाथ, हाथ धन हाथ, अर्थात हाथ ही हाथों में। इस प्रकार के ज़्यादातर यही जो शब्द है परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ समस्त पद ऐसे दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा समास है, हम बता देते हैं। यही ट्रिक याद रखिए, अपने आप समास पहचान जाएंगे। शब्दों के पहले में अर्थात पूर्व पद में यथा, प्रति, आ, भर, हर, अनु आदि शब्द जो है बार बार उसमें पहले आ जाते हैं, वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। द्रुत शब्द जैसे घर घर, पल पल, दिन दिन, हाथ हाथ, तो यहाँ पर जो है द्रुत शब्दों में भी क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार से बड़े आसानी से केवल वीडियो देख करके ही अपने प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाली वीडियो में नए अगले टॉपिक पर हम पुनः चर्चा करते हैं। धन्यवाद।